खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि महंगाई की मार अब आमजन को परेशान करने लगी है। इसी एवज में महंगाई के बाबत भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के महासचिव सुरेश कुमार प्रजापति ने कहा कि सरकार ने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। आज महंगाई के कारण गरीब आदमी के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। वैसी के साथ सुरेश कुमार प्रजापति ने कहा कि सरकार ने जो 8% आरक्षण बैकवर्ड समाज को निकाय चुनाव में दिया था, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसका क्या होगा। वह कहा कि ओबीसी समाज ने भाजपा सरकार के सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पूरे देश में ओबीसी की आबादी 52% से भी ज़्यादा है, फिर भी सरकार ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं सुरेश कुमार प्रजापति भिवानी से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का महासचिव होने के नाते और एक इस देश का नागरिक होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक प्रार्थना करता हूं कि ये देश के अंदर जो महंगाई की आग लगी हुई है इस पे कंट्रोल करे, क्योंकि महंगाई के कारण आज जो मीडियम वर्ग है और गरीब तबका है उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। मोदी जी, आप 2 रुपये किलो के गेहूं तो दे रहे हो लोगों को, लेकिन सिर्फ गेहूं से काम नहीं चलने वाला। उनको तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, हर चीज़ डबल तिबल। सब्जियों में देखो आप, हर चीज़ के दाम इतने बढ़ गए कि हर आदमी का जीना मुहाल हो गया। और इस देश के अंदर जो पहले कहते थे भी गरीब और अमीर की खाई है मोदी जी, ये आपकी सरकार आने के बाद में ज़्यादा और बढ़ी है। इस पे कंट्रोल किया जाए। और हम आपसे पुनः एक बात और कहते हैं कि आप महंगाई और बेरोज़गारी को बिल्कुल भी इस पे एक भी आप बयान नहीं दे रहे देश के प्रधानमंत्री होते हुए, जबकि इस देश के अंदर 47 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था। और इस देश के अंदर इतने साल से बिल्कुल प्रेम भाईचारे से ये लोग रह रहे थे। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों का ज़्यादा ही जोर पकड़ता जा रहा है। और 47 के अंदर जो कानून लागू हुआ था भी जो चीज़ जैसी थी वैसी रहेगी। क्या आज हम लोग इस हिंदू मुसलमान के झगड़े को बढ़ावा देके क्या इस देश का भला कर रहे हैं, इसका नुकसान कर रहे हैं? इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और देश के अंदर ऐसा कोई भी मतलब कानून ना बने या कोई ऐसा चीज़ ना पैदा हो जिससे कि इस देश को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखोगे, 1-2 चैनल जैसे न्यूज़ 24 है, इंडिया टीवी है, इनको छोड़ के एनडीटीवी को, हर चैनल के ऊपर मंदिर मस्जिद इनकी ही ज़्यादातर मतलब खबरें आती हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो बेरोज़गारी है, जैसे कोरोना काल में आम आदमी की तो मतलब बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दी। उनकी आमदनी बिल्कुल घट गई, आमदनी घट गई और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आदरणीय मोदी जी, आप एक चीज़ ध्यान करें, जिस टाइम पे मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत थी $120 प्रति बैरल। और उस टाइम पे इंडिया के अंदर 74 रुपये पेट्रोल बिका था। और आप लोगों की गवर्नमेंट अब बनी है, बीजेपी सरकार के जितने भी आपके कार्यकर्ता थे वो सिलेंडर उठा के आधे नगन हो गए। उन्होंने रोड पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए थे। तो आप भी देखो, आपके आने के बाद तो मतलब क्रूड ऑयल की कीमत एक टाइम तो ऐसा था $35 प्रति बैरल भी होगी थी। लेकिन आप लोगों ने गरीब आदमियों की तरफ कभी नहीं देखा, आम आदमी की तरफ कभी नहीं देखा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल करें, जिससे कि आने वाले टाइम में लोगों का मतलब थोड़ा जीना ठीक ठाक हो जाए। वरना आने वाला जो टाइम है, आज जो हालात श्रीलंका के अंदर पैदा हुए हैं, तो कुछ टाइम के अंदर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी महंगाई चलती रही तो श्रीलंका जैसा हाल इंडिया का भी हो जाएगा। जो अभी नगर निगम चुनाव में जो निकाय चुनाव है उसमें 8% आरक्षण दिया गया था बैकवर्ड क्लास को, सरकार ने कहा था, वो अभी लागू नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सरकार जिस टाइम मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तो ओबीसी समाज जो था, जो देश के अंदर जिसकी मतलब सरकारी आंकड़ों में गिनती 52% है,
तो 52% ने बीजेपी सरकार को वोट देके पूर्ण बहुमत से इनकी गवर्नमेंट बनाई। और ओबीसी समाज के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बात थी भी मोदी जी आएंगे, इन्होंने एक नारा दिया सबका विकास सबका साथ, तो ये ओबीसी समाज का भला करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ 10 साल 12 से इनके 2014 से लेके अब तक मोदी जी की सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत से चल रही है। ओबीसी समाज को कहीं ऐसी किरण नज़र नहीं आ रही कि मोदी जी भी ओबीसी समाज का भला चाहते हों। अब ताज़ा घटना में निकाय चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव हरियाणा में भी होने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने एक दिया था भी 8% ओबीसी समाज को इसके अंदर हम आरक्षण देंगे, जबकि हमारी सरकारी आंकड़ों में भी आप मानते हैं 52% है। और 27% आरक्षण तो बहुत पहले से देना था, वो भी नहीं मिला। और अब जो 8% देना चाह रहे थे, वो 8% के ऊपर भी बिल्कुल कोर्ट ने काटा मार दिया। तो मैं पहले नंबर तो हमारे जो ओबीसी समाज के जितने भी भाई हैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, आज भी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, और ऐसे ही चलता रहा तो आप लोगों का नाम इस इतिहास के पन्नों में से ख़त्म हो जाएगा। और सभी को जागरूक हो गए आज, क्योंकि सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको समझाना पड़ेगा, कैडर कैंप लगाने पड़ेंगे, हर मोहल्ले में मीटिंग लेनी पड़ेगी, एक मोहल्ले के प्रधान बना के और उनको जागरूक करके। यदि कोई भी पार्टी ओबीसी समाज का मान लिया इग्नोर करती है, ओबीसी समाज को मान लिया, पार्टियां कोई भी ये नहीं चाहती भी किसी भी ओबीसी समाज के आदमी को टिकट दे और वो आगे आए, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। तो इन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए हमें, क्योंकि 52% हमारी आबादी है और ऐसी भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए चलने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। वो तो बार बार कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हो, आगे आओ। तो मैं ओबीसी समाज के भाइयों से, जितने हमारे नेता हैं, जिन पार्टियों में बैठे हैं या समाज का जो नेतृत्व करते हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि समाज के भले के लिए आप आगे आएँ और समाज को जागृत करें। यदि पार्टी कोई भी पार्टी हमारा भला करेगी हम उसका साथ देंगे, वरना जो पार्टी ओबीसी समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। जिनकी 52% वोटों से जो लोग बने उनको दिखा देंगे कि 52% भी कोई चीज़ है।